हेलो एवरीवन। तो आज के टॉपिक में हम करेंगे कवर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है? दैट इज केएसपी। ठीक है, निकालते किसके लिए हैं? तो निकालते हैं हम ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स कौन कौन से हुए आपके? एजीसीएल है ना, सिल्वर क्लोराइड। PbCl2 लेड क्लोराइड। ठीक है, बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक है, तो ये आपके पास स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं जिसके लिए आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने वाले हो। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल आपके पास ले लेती हूँ AgCl। AgCl सॉलिड फॉर्म में इन aqueous मीडिया विल डिसोसिएट इनटू पार्शियली डिसोसिएट इनटू Ag पॉजिटिव इन aqueous मीडिया, साथ में Cl नेगेटिव इन aqueous मीडिया। राइट, अब क्या है, अगर मैंने इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट K निकालना है तो कैसे होगा? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आपके पास AgCl तो सॉलिड फॉर्म में है, प्योर सॉलिड है ये। राइट, तो आप अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl लिखोगे तो दैट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट है तो इसको इधर ले जाओ। आपके पास यहाँ पे K इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl आ जाएगा, विल बी इक्वल टू सिल्वर आयंस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इंटू क्लोराइड आयंस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। राइट, अब यहाँ पे दिस इज क्या? दिस इज KSP। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम KSP को कैसे लिखेंगे? तो KSP विल बी इक्वल टू दी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस। राइट, ये होगा। ठीक है, तो दिस इज क्या? दिस इज नथिंग बट योर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट या सिंपली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी हम इसे कह देते हैं। राइट, अब सपोज मैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ले रही हूँ AxBy। ठीक है, विच इज इन इक्विलिब्रियम विथ saturated solution of its ions। Saturated solution of its ions। ठीक है, तो कैसे होगा? ये डिसोसिएट होगा। तो इससे पहले मैं इसकी डिसोसिएशन बताऊं, ये सॉल्ट फॉर्म कैसे हुआ होगा ये देख लेते हैं। तो आपके पास AxBy है। राइट, आपके पास यहाँ पे x मोल्स ऑफ A होने चाहिए प्रोडक्ट साइड में एंड y मोल्स ऑफ B होने चाहिए प्रोडक्ट साइड में। राइट, चार्ज कैसे रहा होगा? तो चार्ज आपके पास, तो आपको इतना तो पता होगा कि आपके पास कटायन पहले लिखते हैं फॉलोड बाय अनायन। ठीक है, तो सपोज मैं इसको लिखूं तो आपके पास यहाँ पे A के पास क्या चार्ज होगा? Y प्लस का चार्ज होगा, और B के पास क्या चार्ज होगा? X माइनस का चार्ज होगा। पता है ना आपके पास ये कैसे सॉल्ट फॉर्म हुआ होगा? आपके पास कटायन रहा होगा AY प्लस और अनायन रहा होगा BX नेगेटिव। ठीक है, तो जो B के पास है ना, B के पैर में है वो A का कटायन A का पॉजिटिव चार्ज है, और जो A के पैर में है वो B का नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं कॉमन एग्जाम्पल, कोई भी आपका एग्जाम्पल ले लेती हूँ, आपको शायद उससे बेटर समझ आएगा। PbCl2 ले लेती हूँ सपोज। तो ये लेड क्लोराइड कैसे फॉर्म हुआ होगा? तो Pb के पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और Cl के पास, क्लोराइड के पास -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। राइट, अब +2 कैसे लिख दिया? क्योंकि Cl के पैर में जो होगा वो आपके पास चार्ज होगा लेड के ऊपर। ठीक है, और जो लेड के पैर में होगा वो चार्ज होगा Cl के ऊपर। ठीक है, तो आपके पास +2 -1। ठीक है, तो मैं चार्जेस हटा देती हूँ यहाँ से। चार्जेस हटा दिए, क्या हो गया? Pb के पास 1, Cl के पास 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा PbCl2। राइट, समझ में आया? वैसे ही आपके पास A Y प्लस होगा और B X नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये X ये Y, A के पैर में आ जाएगा X, B के पैर में आ जाएगा Y। राइट, तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिसोसिएट करूंगी तो ये कैसे डिसोसिएट होगा? X A Y प्लस प्लस Y B X नेगेटिव। राइट,
तो अगर मैं KSP लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर प्रोडक्ट की पावर x इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर B की पावर y। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।